प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ प्रेरितों की किताब उसका 1 अध्याय और 8 पद से, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ को पाओगे। आमीन। और तब तुम सामरिया और यहूदिया और सारी दुनिया की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से इस प्रकार से बातचीत की जब वो स्वर्ग उठा लिए जा रहे थे। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिए गए। केवल यही अंतिम शब्द थे उनके जो उन्होंने अपने चेलों से कहे। दोस्तों, यहां पर क्यों आखिर प्रभु ने कहा कि जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा? वो तो 3 साल तक प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहे। उन्होंने बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को देखा। प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, उसे प्रभु परमेश्वर स्वीकार किया। परंतु फिर भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा। क्योंकि दोस्तों, जो कार्यभार प्रभु ने अपने चेलों को दिया था सुसमाचार प्रचार करने का, प्रभु के नाम को दुनिया की छोर तक फैलाने का, जो परमेश्वर के राज्य को प्रचार करने का, वो बिना पवित्र आत्मा के वो लोग नहीं कर सकते थे। वो अपनी बल शक्ति बुद्धि ज्ञान समझ से इस कार्य को नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्हें चाहिए थी स्वर्गीय सामर्थ्य, प्रभु यीशु मसीह के एक ऐसी सामर्थ्य जिसके द्वारा वो कार्यों को कर सके, उस कार्य को कर सके जो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें दिया था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। कैसी सामर्थ्य पाएंगे वो लोग? सुसमाचार प्रचार करने की सामर्थ्य को पाएंगे। आप जानते हैं उससे पहले चेले बहुत डरे हुए थे, घबराए हुए थे, क्योंकि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठे तो भी उनके अंदर कहीं ना कहीं वो डर रहा और वो लोग उस सामर्थ्य के साथ में सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते थे यदि पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं आता। और दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा उन पर उतरेगा, एक ऐसी सामर्थ्य को पाएंगे जिससे वो पाप पर विजयी हो जाएंगे। एक ऐसी सामर्थ्य को वो पाएंगे जिससे वो शैतान पर विजयी हो जाएंगे। एक ऐसी सामर्थ्य को वो पाएंगे जिससे वो दुष्ट आत्माओं पर विजयी हो जाएंगे। एक ऐसी सामर्थ्य को पाएंगे जिस सामर्थ्य के द्वारा वो सेवा कार्य को करने के लिए अनेक अनेक वरदानों से भर जाएंगे। अनेक अनेक वरदान उनके अंदर कार्य करेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों को चंगा करेंगे। यानी कि जब वो सुसमाचार को प्रचार करेंगे तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सुसमाचार को साबित करेगा अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने के द्वारा। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ को पाओगे, और ऐसी सामर्थ को तुम पाओगे तब तुम दुनिया की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। और दोस्तों, आपके लिए खुशखबरी की बात है कि जब आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जब आपने उसके पीछे चलना शुरू किया, तो वही पवित्र आत्मा आपके अंदर भी है, वही सामर्थ्य के काम करने की शक्ति आपके अंदर भी है। आप अपनी बल शक्ति बुद्धि से तो नहीं कर सकते, परंतु पवित्र आत्मा जो आपके अंदर रहता है वो आपके द्वारा कार्य कर सकता है, सुसमाचार प्रचार कर सकता है। वो आपको ऐसी सामर्थ्य दे सकता है कि आप सुसमाचार प्रचार करें, बड़े ही आपसे प्रभु के नाम को लोगों को बताएं, प्रभु के राज्य के बारे में लोगों को बताएं। ऐसी सामर्थ्य आपके अंदर प्रभु ने भरी है कि आप दुष्ट को हरा सकते हैं, आप शैतान पर विजयी हो सकते हैं, आप हर एक परीक्षा में विजयी हो सकते हैं। ऐसी सामर्थ्य से प्रभु ने आपको भरा है कि हर एक पाप पर आप विजयी हो सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आप डरे नहीं, आप घबराएं नहीं चेलों की तरह, बल्कि इस बात पर विश्वास करें कि अब मैं प्रभु का गवाह हूं और प्रभु ने मुझे अपनी सामर्थ्य से भरा हुआ है और प्रभु मेरे द्वारा अब अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सबको जय मसीह। मेरा नाम स्नेहा है, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मेरे पास एक गवाही है कि मेरे पापा हैं, मेरे पापा की कई दिनों से जॉब नहीं लग रही थी और कल हमने प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी कि ब्रदर
पीके मसीह को और अमृता सिस्टर को कि मेरे पापा को जॉब नहीं मिल रही है, मेरे पापा के लिए प्रे करें। मैं उनको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि उनकी वजह से मेरे पापा को एक जॉब मिल चुकी है। उनका मैं बहुत बहुत थैंक यू और उनकी टीम का थैंक यू बोलना चाहती हूँ। परमेश्वर का इतना धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर का। हमारे घर में बहुत टेंशन चल रही थी कि कैसे पैसे आएंगे, कैसे काम चलेगा, लेकिन प्रभु की कृपा से हमारी सारी टेंशन दूर हो गई। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापा की जॉब लगवा दी और मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की शाम में कि जब हमने इस गवाही को सुना, इस गवाही को सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं क्योंकि प्रभु यीशु ने इनके जीवन में कार्य किया। ऐसे ही प्रभु यीशु आपके जीवन में भी कार्य करेंगे। सो प्रभु आपको गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र 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 हमारे जीवित और जिंदा परमेश्वर प्रभु, हमारे पिता, हमारे राजा प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, हम आपकी महिमा करते हैं क्योंकि प्रभु तू ही तो है जो हमारी मजबूत शहरपनाह है। प्रभु तू ही तो है हमारी मजबूत चट्टान, हमारी मजबूत ढाल। परमेश्वर तू ही तो हमारा मजबूत किला है। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम आपके पवित्र नाम को आदर सम्मान देते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हुए, स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए प्रभु आपके सम्मुख उपस्थित होते हैं। आज की शाम में जितने भाई बहन, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु यीशु, हर एक जन प्रभु तेरे चरणों के समीप उपस्थित है तुझसे प्रार्थना करने, तुझे धन्यवाद देने, तुझसे अपनी बातों को शेयर करने के लिए हर एक जन उपस्थित है। प्रभु आपके नाम से वो आपकी उपस्थिति से भर जाए। तेरी पाक उपस्थिति जो आज हमारे मध्य में है, हर एक जन उस उपस्थिति को महसूस करे, इंटरनली फील करे। और होली स्पिरिट परमेश्वर, धन्यवाद की जो तूने पवित्र आत्मा हमें दिया है, वो इस प्रार्थना में हम सबकी सहायता और मदद करे। होली स्पिरिट, हम चाहते हैं कि आपका फुल ऑफ कंट्रोल हम सब के ऊपर होने पाए। हर एक डिस्टर्बेंस, हर एक डाइवर्ट करने वाली बात, हर एक मन जो प्रभु डाइवर्ट होता है, उस पर कंट्रोल करे परमेश्वर पिता। यीशु मसीह, हम चाहते हैं प्रभु तेरे नियंत्रण को, प्रभु तेरे राज्य को परमेश्वर पिता। आज हर एक जन प्रभु जी आत्मा सच्चाई से संपूर्णता प्रभु तेरी उपस्थिति में बैठे परमेश्वर पिता। धन्यवाद परमेश्वर। आज की शाम में मेरे प्रभु जी हम धन्यवाद करते कि सुंदर पल आपने दिया, ये सुंदर संगति आपने दी। अपने बेटे बेटियों को प्रभु ये समय दिया कि वो आपसे बातचीत करें। आपने उन्हें एकत्रित किया प्रभु यीशु, वो तुझसे कनेक्ट हो। हाँ प्रभु जी, इंटरनली उन बातों को वो सीख सके जो तूने कही है। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता आज वचन के लिए। धन्यवाद जिससे आपने बातचीत किया, हमारे आत्मिक भोजन को आपने हमें दिया। धन्यवाद देते हैं विशेषकर प्रभु दिन भर में जाने अनजाने में पिता, यदि हमसे कोई भी गुनाह, गलती, कोई भी ऐसा अपराध, कोई भी ऐसा गलत काम विचारों के द्वारा, बोलने के द्वारा, चलने फिरने के द्वारा यदि हमसे हुआ है यीशु, तो आप हम सब के गुनाहों को माफ करें, अपने बेटे बेटियों के गुनाहों को माफ करें। उदयचल से अस्ताचल जितनी दूर है प्यारे यीशु, उतनी ही दूर आप हम सब के गुनाहों को कर दीजिए प्रभु। आप हम सबको पाक साफ कीजिए प्रभु, ताकि हम प्रभु पवित्र होकर तेरी उपस्थिति में बैठकर प्रभु तुझसे बातचीत कर सके। धन्यवाद करते प्रभु आज जो वचन आपने हमसे बातचीत किया है, जिस प्रकार तूने अपने चेलों को इस बात को बताया कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ के कामों को करने पाओगे और पर दुनिया की छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। यस माय लॉर्ड प्रभु, यही आज बातचीत तूने अपने बेटे बेटियों से, अपने चुने हुए लोगों से, अपनी पवित्र प्रजा से आज की शाम में बातचीत किया है। धन्यवाद प्रभु। हाँ प्रभु, तूने मुझसे, हाँ प्रभु अपनी बेटियों से, अपने बेटों से, हर एक उस जन से जो इस समय प्रार्थना में है प्रभु, तूने बातचीत किया है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु आप पर विश्वास करने के द्वारा आपने हर एक जन को अपनी पाक रूह पवित्र आत्मा से भरा है। जिस दिन परमेश्वर आपके लोगों ने आपके नाम पर विश्वास किया, उसी दिन परमेश्वर पवित्र आत्मा सहायक के रूप में आपने उन्हें दे दिया है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं आज की शाम में प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु आपका पवित्र आत्मा इन्हें हर एक पाप के बंधन से छूटने में इनकी सहायता करे, ताकि परमेश्वर प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ को अपने जीवन में देख सके, ताकि उस पाप से, उस अंधकार की बातों से प्रभु तेरे लोग बाहर
निकल पाए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु आपके लोगों को पवित्र आत्मा सुसमाचार प्रचार करने के लिए, प्रभु तेरे कामों को आगे बढ़ाने के लिए, तेरी सेवकाई में आगे बढ़ाए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु हर एक जन प्रभु तेरे नाम को परमेश्वर बिना डर के एक्सप्लेन करने पाए प्रभु जी, बताने पाए प्रभु, लोगों को जीवन की बातों को बताने में पवित्र आत्मा आप इनकी सहायता कीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ होली स्पिरिट आप इनकी सहायता कीजिए दुष्ट आत्माओं पर विजय पाने के लिए, दुष्ट आत्मा के बंधनों को तोड़ने के लिए पवित्र आत्मा आप अपने बेटे बेटियों को इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, यदि आज भी प्रभु जी ये डरते हैं, घबराते हैं प्रभु, तो पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन से वो डर चला जाए और वो सामर्थी होने पाए, और प्रभु तेरे नाम से तेरे दान वरदानों के द्वारा परमेश्वर प्रभु वो लोगों को चंगा करने वाले हो सके प्रभु, लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले हो सके प्रभु जी, उनकी सुधि लेने वाले हो सके, भले कामों में आगे होने वाले हो सके प्रभु, क्योंकि यही तेरे आत्मा के फल हैं परमेश्वर, यही तेरे आत्मा के सामर्थ्य कार्य हैं प्रभु, जो तेरे लोगों के द्वारा तू करना चाहता है परमेश्वर। आज प्रभु तेरे लोग दुनिया के छोर तक तेरे गवाह ठहरने पाए। हाँ प्रभु, जितने भाई इस प्रार्थना को सुन रहे, जितने बच्चे, जितने बुजुर्ग, जितनी बहनें प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, उन्हें आपने चुना है जगत की छोर के लिए गवाह बनाने के लिए प्रभु जी, आपने चुना है सामर्थ्य कार्य करने के लिए परमेश्वर पिता, आपने चुना है परमेश्वर की प्रभु, लोग जो अंधकार में उन्हें ज्योति की ओर लाने के लिए प्रभु आपने इन्हें चुना है। आज प्रभु इस बात पर प्रभु आपके लोग विश्वास करें और आज इस वचन को प्रभु ये थामे के पवित्र आत्मा सामर्थ्य कार्य करने के लिए इनके अंदर वास करता है। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, जितने लोग प्रार्थना निवेदन लेकर अपने जीवन की समस्या, परेशानियां, दुख, बीमारियां लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुए, हर एक जन उस बात को कह रहा है इस प्रार्थना में प्रभु आप उनके जीवन में कार्य करें, आप उनकी प्रार्थना का उत्तर दें, आप उनके दुख के, बीमारी के, उनकी परेशानी के क्षेत्र में आप कार्य करें प्रभु जी, आप उनकी सहायता करें प्रभु। इस समय जितने लोग अस्वस्थ और बीमार हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से उनके रोग नष्ट हो जाएं, उनकी बीमारियां नष्ट हो जाएं और प्रभु वो भले चंगे और स्वस्थ हो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, यीशु के नाम से उनके शरीर चंगे हो जाएं, उनके शरीर से बीमारियां चली जाएं यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, आपने छुआ और चंगा किया हर एक जन को जो बीमारी में था, कमजोरी में था, दुर्बलता में था, आपने उन्हें शिफा दिया प्रभु। धन्यवाद। आज रात में आप हर एक जन को मीठी और सुकून भरी नींद दे, उनके डर को, उनके बुरे सपने को, दुष्ट आत्मा को उनके जीवन से कैंसिल करे परमेश्वर, और प्रभु अपने राज्य के इनके ऊपर दें प्रभु, और ये सुकून भरी नींद लेकर नया दिन आपके साथ देखने वाले हो सके। जितने भाई बहनों ने इंस्टाग्राम में, यूट्यूब कमेंट बॉक्स में, फेसबुक पेज में, टेलीग्राम, व्हाट्सएप में परमेश्वर अपने प्रार्थना निवेदन को आज की शाम में भेजा है, इस आशा, इस विश्वास से कि प्रभु आप उनके जीवन में कार्य करेंगे। खुदावन हर एक जन को आपकी उपस्थिति में लाते हुए प्रभु चाहते हैं कि उन प्रॉब्लम्स को, उन समस्या को, उन चैलेंजेस को उनके लाइफ से आप दूर करें और उनके लाइफ में आप कार्य करें। धन्यवाद पिता, आपने हम सब की सुधि लेकर हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।